गोल्ड पर बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी से सरकार की कमाई तो बढ़ी, लेकिन क्या इसकी कीमत देश के सोने के खरीदारों ने चुकाई है? सिर्फ 2.5 महीने में गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी से सरकार को मिले हैं 10,040 करोड़ रुपए, जबकि इसी दौरान 160 किलो से ज्यादा सोना जब्त भी हुआ। और गोल्ड डिमांड को अगर आप देखेंगे तो ये 6% घट गई है। जी हाँ, गोल्ड डिमांड में 6% की गिरावट आई है। आखिर सरकार ने ड्यूटी क्यों बढ़ाई थी? इसका स्मगलिंग और गोल्ड डिमांड पर क्या असर पड़ गया और आगे सोने की कीमतों पर इसका क्या असर हो सकता है? ये कई सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ आंकड़ों के ऊपर नजर डालनी है और ये समझना है कि क्यों आखिर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई सोने, चांदी और प्लैटिनम जैसे प्रेशियस मेटल्स पर। तो देखिए, सोना, चांदी और प्लैटिनम की बढ़ती कीमतों और वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच सरकार ने इस साल प्रेशियस मेटल्स के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई थी। अब इस फैसले से सरकार को हुई कमाई का आंकड़ा सामने आया। इसके साथ ही गोल्ड स्मगलिंग पर हुई कार्रवाई और देश में गोल्ड डिमांड पर पड़े असर की जानकारी भी संसद में दी गई है। गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी से अकेले 10,040 करोड़ रुपए आए हैं। जी हाँ, लोकसभा में 10 अगस्त को दी गई जानकारी के मुताबिक 13 मई से 2 अगस्त 2026 के बीच गोल्ड पर बढ़ी हुई इंपोर्ट ड्यूटी से केंद्र सरकार को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 10,040 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। अब इसमें प्लैटिनम प्लेटेड गोल्ड के साथ एनरोच, सेमी मैन्युफैक्चर्ड और पाउडर फॉर्म में आने वाला सोना भी शामिल है। इसी ड्यूरेशन में सिल्वर पर बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी से सरकार को 328 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं प्लैटिनम से 95 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। अब इस तरह अगर देखा जाए तो गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम को मिलाकर सरकार ने कुल 10,463 करोड़ रुपए जुटा लिए। वैसे आपको अगर याद नहीं है या जानकारी नहीं है तो आपको यह भी बता दें कि सरकार ने वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच बढ़ती ग्लोबल वोलेटिलिटी और प्रेशियस मेटल्स की ऊंची कीमतों को देखते हुए गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% किया गया था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने लोकसभा में यह बताया है कि गोल्ड, सिल्वर और प्रेशियस मेटल्स पर इफेक्टिव कस्टम ड्यूटी को 13 मई 2026 से बढ़ाया गया था। अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के पीछे मकसद था प्रेशियस मेटल्स के इंपोर्ट बिल को कम करना, फॉरेक्स रिजर्व्स पर दबाव घटाना और करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करना। आपको ये तो याद ही होगा कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से पूरे देश से अपील की थी कि वो सोने चांदी को खरीदना थोड़ा बंद करें क्योंकि इंपोर्ट बिल के ऊपर असर पड़ रहा है। और उसके तुरंत बाद इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर के बड़ा फैसला किया गया था। अब जब ड्यूटी बढ़ी तो इन प्रेशियस मेटल्स को लेकर कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी तेज हो गईं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए 160.91 किलो गोल्ड जब्त किया गया। दरअसल बढ़ी हुई ड्यूटी के बाद गोल्ड स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सरकार के मुताबिक 13 मई से 30 जून के बीच करीब 160 किलो से ज्यादा का गोल्ड जब्त किया गया है। इस दौरान 287 केस भी दर्ज किए गए और 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है संसद में कि देश के घरों में कितना गोल्ड बिना इस्तेमाल के पड़ा है, इसका कोई भी एस्टिमेट या डेटा सरकार के पास अभी मौजूद नहीं है। वैसे इसके आंकड़े भी हम आपको बता देते हैं जो हमें अलग अलग रिपोर्ट्स के थ्रू पता चलते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अगर माने तो इंडियन हाउसहोल्ड्स में 25,000 टन सोना पड़ा हुआ है। HSBC, मॉर्गन स्टैनली, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की माने तो भारतीय घरों में मौजूद सोने का अनुमानित भंडार यानी कि गोल्ड रिजर्व जो घरों में मौजूद है वो 25,000 से 34,600 टन के बीच है, जिसकी कुल कीमत 4.15 से 10 ट्रिलियन डॉलर यानी अगर भारतीय रुपए में आप देखेंगे तो 345 से 830 लाख करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। वैसे अब बात सिर्फ सोने की नहीं है, चांदी के इंपोर्ट की भी है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने प्रेशियस मेटल्स के इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ और कदम भी उठाए हैं। सिल्वर को रजिस्टर्ड इंपोर्ट कैटेगरी में डाल दिया गया, यानी अब सिल्वर इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्टर्स को लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इसके अलावा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत ड्यूटी फ्री गोल्ड इंपोर्ट की सीमा को एक लाइसेंस पर मैक्सिमम 100 किलो तक लिमिट कर दिया गया। लेकिन इस इंपोर्ट ड्यूटी का असर यह भी हुआ कि भारत में गोल्ड डिमांड में तेजी से गिरावट आई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की अगर माने तो अप्रैल से जून 2026 के बीच भारत में गोल्ड डिमांड सालाना आधार पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6% घटकर 131.4 टन रह गई। इस गिरावट के पीछे हायर इंपोर्ट ड्यूटीज के साथ साथ सीजनली सबड्यूड सेल्स को भी बड़ी वजह माना गया है। यानी ड्यूटी बढ़ने का असर सिर्फ सरकारी रेवेन्यू पर नहीं बल्कि देश में गोल्ड की डिमांड पर भी साफ दिखाई दिया है।
हालांकि गोल्ड सिल्वर की कीमत पर सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी का नहीं बल्कि कई तरह के फैक्टर्स का असर हो रहा है। फिलहाल जियोपॉलिटिकल ट्रिगर्स बुलियन मार्केट को तेजी से अफेक्ट कर रहे हैं और कीमतों में वोलेटिलिटी बरकरार है। इसलिए इन प्रेशियस मेटल्स में किसी भी तरह की खरीदारी से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा।